इंसान चाहे इस दुनिया की हर चीज को कितनी ही खूबसूरती से क्यों ना सजा ले, लेकिन फना हर चीज को मिट्टी में मिलाकर छोड़ती है। बका सिर्फ खूबी और अमाल और किरदार की सच्ची रोशनी को है, बाकी सब मिट्टी, गारे और तन्हाई का माल है। चलिए इस बात को एक मुख्तसर कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक बादशाह ने फने तामीर के बेहतरीन कारीगरों के हुनर से अपने लिए खूबसूरत और आलीशान महल तामीर करवाया। महल इतना शानदार था कि उसका चर्चा पूरी दुनिया में होने लगा। बादशाह ने ऐलान करवाया, जो भी उसके महल को देखना चाहे वो आ सकता है। किसी भी शख्स को महल के नजारे से मना नहीं किया जाएगा। उसका ख्याल था कि महल को देखने वाले या तो दोस्त होंगे या फिर दुश्मन। अगर दोस्त हुए तो महल को देखकर खुश होंगे, और हर शख्स को दोस्तों की खुशी मतलूब होती है। और अगर दुश्मन हुए तो देखकर दिल बर्दाश्ता होंगे, और हर शख्स दुश्मनों को रंज में देखना चाहता है। बादशाह ने यह भी ऐलान करवाया कि अगर किसी को महल में कोई ऐब या खलल नजर आए तो वो उसकी निशानदही कर सकता है, ताकि उस ऐब और खामी को दूर किया जा सके। यह ऐलान सुनते ही दुनिया भर से लोगों की एक कसीर तादाद महल का नजारा करने के लिए पहुंच गई। महल इतना खूबसूरत था कि किसी को भी उसमें कोई ऐब या नुक्स नजर ना आया। जो भी देखता हैरान रह जाता, और सिवाय तारीफी कलमात बयान करने के और कुछ ना कहता। लोगों की राय सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ, और उसने महल बनाने वाले हुनरमंदों को कीमती अनामात से नवाजा। दोस्तों, उसी रियासत में एक अहले नजर फकीर भी रहता था। उसे जब बादशाह के ऐलान के बारे में पता चला तो वो अपनी कुटिया से निकला और महल को देखने आ पहुंचा। बादशाह ने फकीर को देखा तो फौरन उसके पास गया और बोला, यह इमारत फने तामीर का एक आलीशान नमूना है। इस धरती पर इससे ज्यादा खूबसूरत चीज और कोई नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया से लोग इसका नजारा करने आ रहे हैं। आप भी आए हैं, यह मेरे लिए बड़ी खुशी और एजाज की बात है। अगर आपको इस महल में कोई नुक्स या ऐब नजर आए तो मुझे जरूर बताएं। फकीर ने सरसरी नजर से महल को देखा और बादशाह से मुखातिब होकर बोला, इसमें शक नहीं कि इसकी खूबसूरती ने धूम मचा रखी है, मगर मुझे इसमें दो बहुत बड़े ऐब और नुक्स नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ शायद आपने तवज्जो नहीं की। बादशाह ने हैरत से फकीर की तरफ देखा और बोला, बाबा, अब तक हजारों की तादाद में लोग इस महल को देखने आए, मगर किसी को इसमें कोई नुक्स या ऐब नजर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि आपको इसमें कौन से दो ऐब और नुक्स नजर आ रहे हैं। मैं अभी उनकी दुरुस्तगी का सामान कर दूंगा। फकीर बोला, इसमें नजर आने वाले दोनों ऐब नाकाबिले इस्लाह हैं। तुम समेत इस दुनिया का कोई भी शख्स उन्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यह तुम लोगों के बस की बात नहीं है। बादशाह ने यह सुना तो बुलंद आवाज में बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आपको इसमें कौन से दो ऐब नजर आ रहे हैं, जिनको कोई दुरुस्त भी नहीं कर सकता। फकीर ने जवाब दिया, इस महल का पहला नुक्स यह है कि तुम इसमें हमेशा ना रहोगे, और इस महल का दूसरा नुक्स यह है कि यह महल हमेशा ना रहेगा। यह फना का घर है, और मुझे अफसोस है कि तुमने एक फानी चीज से दिल लगा लिया। बादशाह ने फकीर का यह कलाम सुना तो रोने लगा। उसने ऐलान करवाया कि आज से यह महल उसका घर नहीं, बल्कि इसे अवाम के लिए वक्फ किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। इंसान चाहे इस दुनिया की हर चीज को कितनी ही खूबसूरती से क्यों ना सजा ले, लेकिन फना हर चीज को मिट्टी में मिलाकर छोड़ती है। बका सिर्फ खूबी और अमाल और किरदार की सच्ची रोशनी को है, बाकी सब मिट्टी, गारे और तन्हाई का माल है। कौन है जो इज्जत, शोहरत, दौलत और ताकत का ख्वाहिशमंद नहीं, मगर मौत इन सबसे बड़ी सच्चाई है। क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, यह फैसला बिलाखिर हजरत इंसान को ही करना है।
बेहतरीन खूबी वो है जो इंसान को मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखे। बेहतरीन अमल वो है जिसे फना की चक्की मलिया मेट ना कर सके। बेहतरीन किरदार वो है जिसकी गवाही इस कायनात के हर जर्रे की गवाही बन जाए। हकीकी इज्जत वो है जो मौत के सफर को आसान कर दे। दौलत वो है जो तजोरियों की कैद से निकलकर जरूरतमंदों पर खर्च हो जाए। ताकत वो है जो कमजोरों और मजलूमों की आवाज बन जाए। और शोहरत वो है जो गर्दन से सरिया निकालकर आजिजी की तरफ ले जाए। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे शेयर करके इस दस्तक का जवाब दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लिखकर जरूर करें। यह दस्तक दिल पर होती रहे, इसके लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। और अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।